बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नमाला 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दिशा में जब स्टार एक द्विधारी संक्रिया है या नहीं, औचित्य भी बताइए। देखिए बच्चों, ये कुछ संक्रियाएं दे रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको संक्रिया दे दी ए स्टार बी, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक दूसरी संक्रिया दे दी ए स्टार बी। इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चंस इसने दिए। हमें करना क्या है, हमें बताना है कि जो स्टार संक्रिया दी गई है आपको, वो द्विधारी है कि नहीं। अब द्विधारी संक्रिया की परिभाषा क्या है, जिस समुच्चय में संक्रिया परिभाषित है ए और बी अगर उसमें हो तो ए स्टार बी भी उसी समुच्चय में मिल जाना चाहिए। हमने लिखा था कि ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू ए के लिए इंप्लाइज हो जाए ए स्टार बी का मतलब प्रतिफल ए और बी की संक्रिया हो गई, और जो मिले ये भी किस में मिल जाए, ए में मिल जाए। ये अपनी डेफिनेशन थी। अगर किसी समुच्चय ए में कोई संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया है तो ए और बी अगर ए समुच्चय के अवयव हैं तो ए स्टार बी जो संक्रिया करने के बाद प्रतिफल मिलता है वो भी किस में हो, समुच्चय ए के अंतर्गत हो। अगर किन्हीं अवयव ए तथा बी ने इस बात का विरोध कर दिया तो हम कह देंगे कि संक्रिया द्विधारी नहीं है। बच्चों, सबसे पहले देखिए हमारा समुच्चय कौन सा है जिसमें संक्रिया परिभाषित की गई है, जेड प्लस। बच्चों, जेड प्लस का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना आवश्यक है कि जेड प्लस होता क्या है। देखिए, जेड प्लस जो है बच्चों, जेड प्लस धनात्मक पूर्णांकों की बात करता है। अब धनात्मक जीरो की बात कर लें अपन, जीरो उदासीन होता है बच्चों, न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव पूर्णांक जो हैं वो प्राकृत संख्याएं ही हो जाती हैं, 1 2 3, यानी जीरो से बड़े पूर्णांक कौन कौन हुए, 1 2 3 4 5, ये सारे हुए 1 2 3 100 ऑन। लेकिन बच्चों, कई लेखक जो हैं धनात्मक पूर्णांक में जीरो को शामिल कर लेते हैं। याद रखिए, कई लेखक जो गणितज्ञ हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो धनात्मक पूर्णांकों में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन जीरो के चिन्ह की बात की जाए तो न तो उसका चिन्ह धनात्मक है न ऋणात्मक है। आप कुछ क्वेश्चंस में करेंगे तो जीरो को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में आएंगे, तो वहाँ पर ध्यान रखिए कई जगह ऐसा होता है। एनसीईआरटी भी कई क्वेश्चंस में आपको जेड प्लस में जीरो को शामिल कर लेती है। तो ये यहाँ पर जीरो की स्थिति में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बच्चों। चलिए हम आगे बात करें कि जेड प्लस में एक संक्रिया है ए स्टार बी। तो देखिए, सॉल्यूशन हल अपन लिखेंगे तो हल किस तरह से लिखेंगे, हम कहेंगे कि जेड प्लस में संक्रिया ए स्टार बी परिभाषित है और ए माइनस बी। सबसे पहले संक्रिया लिखिए, ए स्टार बी बराबर कितनी वैल्यू दे रहा है, ए माइनस बी। ये प्रथम अवयव है संक्रिया का, ये द्वितीय अवयव है। ए की संक्रिया बी के साथ करवाई जाए तो प्रथम अवयव माइनस द्वितीय अवयव इस तरह से परिभाषित की गई है। फॉर ऑल, सभी के लिए जो ए बी हैं वो किससे बिलोंग करते हैं बच्चों, वो बिलोंग करते हैं जेड प्लस में, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हैं। लाइक 1 2 3 4 5, ये सारे धनात्मक पूर्णांक इसके अंदर हैं। अब ये संक्रिया द्विधारी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, देखिएगा, मैंने कहा ए स्टार बी कहाँ होना चाहिए, ए में। यहाँ ए का मतलब क्या है, जेड प्लस में। आप खुद ही सोचिए, अगर ए की वैल्यू मैं 3 ले लूँ और बी की वैल्यू 5 ले लूँ, यानी कि बी को बड़ा ले लूँ और ए को छोटा ले लूँ, तो ए माइनस बी ऋणात्मक आ जाएगा। और ऋणात्मक आएगा तो ए स्टार बी जेड प्लस में कहाँ से आएगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक तो जेड प्लस में हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कुछ, जब भी किसी वक्तव्य का, किसी स्टेटमेंट का खंडन करना होता है तो हम उदाहरण लेके बताते हैं, और जब कोई बात सत्य होती है तो हम परिभाषा से चलते हैं। ये गणित में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। तो देखिए, ऐसे ए और बी खोजूंगा कि इनका प्रतिफल जो है वो जेड प्लस में नहीं मिलेगा, और हम कह देंगे कि जो स्टार संक्रिया है वो द्विधारी नहीं है। तो बच्चे देखिए, माना ए बराबर 3 तथा
बी बराबर क्या ले लिया आपने 5। तो आप कहेंगे ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा 3 स्टार 5, और 3 स्टार 5 का मतलब प्रथम अवयव माइनस द्वितीय अवयव, 3 माइनस 5 बराबर आएगा -2, जो बिलोंग नहीं करता है जेड प्लस में। और द्विधारी संक्रिया होने के लिए प्रतिफल जो निकले आपका किस में होना चाहिए? जेड प्लस में। आपने 3 और 5 ऐसे अवयव लिए जो कि किस में थे? जेड प्लस में। और जेड प्लस के अवयव आपस में संक्रिया कर रहे हैं, तो जो प्रतिफल है बच्चों का वो -2 आ रहा है बच्चों, और -2 जेड प्लस में नहीं होगा तो स्टार द्विधारी संक्रिया नहीं हुई। हमें ऐसे दो अवयव खोज निकाले जो उसकी परिभाषा का खंडन कर चुके हैं, द्विधारी संक्रिया होने की परिभाषा का। तो हम लिखेंगे संक्रिया स्टार इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाएगी, संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया नहीं है। इस तरह से आप इसका स्टेटमेंट दे देंगे बच्चों। अगला देखिए, अगला क्या कहता है? जेड प्लस में हल देखिए कैसे लिखेंगे। जेड प्लस में यानी धनात्मक पूर्णांकों में 1 2 3 4 5, और मैंने बता दिया है एनसीईआरटी कभी कभी जीरो को इसमें जेड प्लस में शामिल कर ले रही है, वहाँ बच्चों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी बुक पर। ठीक है, जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए स्टार बी का मतलब लिखेंगे ए इंटू बी, यानी कि पहला अवयव संक्रिया करेगा दूसरे अवयव के साथ, तो इसका अर्थ है ए गुणा बी, प्रथम अवयव गुणा द्वितीय अवयव। फॉर ऑल ए बी कहाँ से आएंगे? जेड प्लस से, क्योंकि संक्रिया कहाँ से परिभाषित है? जेड प्लस से। ठीक है, अब हम कहें, बताइए आप खुद ही सोचिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए को, ए कहाँ से आएगा? जेड प्लस से, बी कहाँ से आएगा? जेड प्लस से, मतलब ए और बी क्या हो गए? धनात्मक पूर्णांक। सोचिए, एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो और कोई दूसरा धनात्मक पूर्णांक जब मल्टीप्लाई होंगे तो जो मिलेगा प्रतिफल वो भी तो धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे 2 गुणा 5 बराबर 10, तो 10 भी धनात्मक पूर्णांक हुआ। 3, ए बराबर 3 लिया, बी बराबर लिया 6, तो 6 तिया 18, 18 भी धनात्मक पूर्णांक। क्या प्रतिफल जेड प्लस से बाहर जा पाएगा बच्चों? नहीं जा पाएगा। तो बच्चे इसको परिभाषा से दे देंगे। बच्चे कहेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए इम्प्लाइज होता है ए इंटू बी बिलोंग करेगा जेड प्लस से। इम्प्लाइज, और ए दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी धनात्मक पूर्णांक होगा, और गुणनफल की वैल्यू कितनी है? ए स्टार बी के, तो ए संक्रिया बी का जो प्रतिफल ए बी है वो जेड प्लस में हो गया, तो ए स्टार बी किस में हो गया? जेड प्लस में विद्यमान हो गया। तो यहाँ हम कहेंगे अतः संक्रिया कौन सी? स्टार द्विधारी संक्रिया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर देने वाले हैं। अगला देखिए, थर्ड क्या कहता है? आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो देखिए इसको हल में हम लिखते हैं हमारे तरीके से। आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हम कह रहे हैं कि ए स्टार बी का मतलब जो दिया गया है वो ए बी स्क्वायर दिया गया है बच्चों, और ए बी स्क्वायर दिया गया है, और किसके लिए? फॉर ऑल ए बी है वास्तविक संख्या आर, यानी कि कोई भी दो वास्तविक संख्या ए तथा बी। तो आप बताइए, माना ए कोमा बी बिलोंग करते हैं आर से, कोई भी दो वास्तविक संख्याएं आपने ले ली, या सभी के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये इम्प्लाइज करता है, क्या इम्प्लाइज करता है? दो वास्तविक संख्या, अगर ए और बी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं तो बी स्क्वायर क्या होगा? ये भी वास्तविक संख्या होगी, और ए क्या होगा? ये भी वास्तविक संख्या आप पहले ही ले चुके हैं। तो
a इंटू बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। खुद ही सोचिए, b कोई भी वास्तविक संख्या है तो उसका वर्ग भी वास्तविक संख्या होगा, और a वास्तविक संख्या है तो a इंटू बी स्क्वायर भी वास्तविक संख्या हो जाएगी। और अगर ये ए बी स्क्वायर वास्तविक संख्या हो गई तो a स्टार b किस में आ गया बच्चों, r में विद्यमान हो गया। इसलिए हम कह देंगे कि जो स्टार है, संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया है। क्यों? क्योंकि आपका प्रतिफल किस समुच्चय में मिल गया, जिस समुच्चय में आपकी संक्रिया परिभाषित थी। तो परिभाषा से हमने इस बात को बता दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा। जेड में संक्रिया स्टार ए स्टार बी मापांक ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो देखिए इसके हल में क्या लिखेंगे बच्चे, हल में लिखेंगे कि ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी का क्या है, मापांक। ठीक है। फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेंगे, जेड में, यानी कि जेड के अंदर। अब हम बात करें कि ये आगे क्या कहना चाहता है, तो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड के लिए हम जानते हैं कि a माइनस बी का मोड, कोई भी संख्या a लो, कोई भी b लो, यदि जैसे कि 2 माइनस 3 तो माइनस 1 का मोड कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। क्योंकि एक पूर्णांक में से जब पूर्णांक को घटाया जाता है तो सामने प्रतिफल एक पूर्णांक आता है। तो आपने कहा a भी पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है, तो बताओ पूर्णांक माइनस पूर्णांक क्या आएगा, पूर्णांक, और उसके मापांक लगा देंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस में बदल जाएगी, लेकिन रहेगा तो पूर्णांक। तो बच्चे कह देंगे a माइनस बी का मोड जो है, मापांक जो है, वो भी पूर्णांक होगा। और ये किसके बराबर है बच्चों, a स्टार b के। तो हम कह देंगे कि जो a स्टार b जो है इम्प्लाइज हो गया कि किससे बिलोंग करेगा, z से। अतः संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया होगी। ये द्विधारी संक्रिया होगी। बच्चों आगे बात करें हम 5 में, जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है। मैंने कहा संक्रिया किसी भी प्रकार परिभाषित हो सकती है। तो आपके जो हल में पहले संक्रिया लिखेंगे, जेड प्लस में परिभाषित है, आप बोलेंगे ए स्टार बी इक्वल टू ए, ये संक्रिया है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 ये धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। अब बताइए, एक की संक्रिया 2 के साथ कराएंगे, इसका मतलब क्या है कि पहला अवयव जब दूसरे अवयव के साथ संक्रिया करेगा तो प्रतिफल जो है आपका हमेशा पहला अवयव आएगा। लाइक दिस, देखो 2 संक्रिया करे 3 के साथ, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, जेड प्लस के हैं, करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, प्रतिफल 2 आएगा। अच्छा, 3 स्टार 5 अगर ऑपरेशन करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। ये संक्रिया किसी भी नियम से परिभाषित की जा सकती है। हमें तो ये पता लगाना है कि द्विधारी है कि नहीं। तो आप कहेंगे माना ए जो ए है और बी है बिलोंग करते हैं जेड प्लस से, तो ये बात इम्प्लाइज करती है कि ए स्टार बी अपने आप ही कहाँ चला गया, जेड प्लस में। कैसे चला गया, देखो बच्चों, ए और बी दोनों कहाँ से लोगे, जेड प्लस में से, क्योंकि जेड प्लस में से ही लेंगे दोनों अवयव संक्रिया कराने के लिए। प्रतिफल कितना आएगा, ए आएगा, वो तो पहले से ही जेड प्लस का अवयव है। तो ए के बराबर ए स्टार बी जो वैल्यू आई वो भी किस में होगी बच्चों, जेड प्लस में ही होगी। तो बच्चे साफ साफ बता पाए कि ए बी धनात्मक पूर्णांक है तो ए स्टार बी भी किसके बराबर है, ए के बराबर, इसलिए वो भी क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो हमारी संक्रिया जो है, संक्रिया क्या नाम है, स्टार नाम है, द्विधारी संक्रिया होगी।
तो इस तरह से आप बता सकते हैं बच्चों कि कौन सी संक्रिया द्विधारी है और कौन सी नहीं है। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।